बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम राउंड अप पावर मैक्स पर बात करेंगे। ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तकरीबन तमाम किस्म की सख्त से सख्त जान जड़ी बूटियाँ और सालाना जो जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर उगाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये जहर इस्तेमाल की जाती है। ये बाहर का ब्रांड है, बहुत मशहूर ज़माना ब्रांड है, काफ़ी अरसे से ये जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। 1 लीटर की ये पैकिंग है। तो आज की वीडियो में हम अपने ज़मींदार भाइयों को इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कौन सी जगहों पर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते और कौन सी जगहों पर आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसके साथ साथ इसके अंदर जो पानी आपने स्प्रे के लिए इस्तेमाल करना है वो किस तरह का होना चाहिए और कितनी मिकदार जो है वो आपने स्प्रे करनी है और कौन सी नोज़ल जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है राउंड अप के लिए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि राउंड अप का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर हम कर सकते हैं। तकरीबन जो लोग काश्तकारी करते हैं उनसे हटकर भी सारे ही जो लोग हैं उनको इस बात की शिकायत बाज़ हो जाती है कि कहीं घर की छत के ऊपर जो है वो जड़ी बूटियाँ उगाई हैं बरसात के मौसम में। तो बाज़ गुज़रगाहों के ऊपर, रास्तों के ऊपर भी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, फैक्ट्रियों की छतों पर उनके हाथों में जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, स्कूल्स के अंदर जड़ी बूटियाँ उगती हैं। इसके साथ साथ खुले खेतों में जहाँ पे अभी आपने कोई फसल काश्त नहीं की वहाँ पर भी बहुत सारी सख्त जान जड़ी बूटियाँ और सालाना जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उगना शुरू हो जाती हैं, ग्राउंड्स के अंदर उगती हैं। मिलर्स हैं, शैलर वाले हैं, ये सब दोस्त जो हैं इनको इस बात की साल से ये परेशानी रहती है कि जब भी किसी जगह को खाली छोड़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को तल्फ़ करने के लिए जो है वो राउंड अप जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म किया जा सके। अब राउंड अप जो ज़राअत के हवाले से है, ज़राअत के हवाले से ज़मींदार भाई से खालों पर इस्तेमाल करते हैं, बागात के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर खेत के अंदर फसल काश्त नहीं की उससे पहले जड़ी बूटियाँ उगाई हैं तो फसल काश्त करने से पहले आप उन जड़ी बूटियों को स्प्रे के ज़रिए तल्फ़ करके वहाँ पर अपनी जो फसल है वो काश्त कर सकते हैं। तो ज़मींदार भाइयों को थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने कितने पानी में स्प्रे करना है। अक्सर औक़ात ज़मींदार भाई इसे जून और मई के महीने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके बाद उन्होंने राइस की फसल और मुख्तलिफ़ दूसरी फसलें काश्त करनी होती हैं। तो उन महीनों में गर्मी ज़्यादा होती है और पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कम ग्रोथ कर रही होती हैं। तो उस वक्त ज़मींदार भाइयों को इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात ज़मींदार भाई कंप्लेंट करते नज़र आते हैं कि हमने तो इतना महंगा और अच्छा ब्रांड इस्तेमाल किया लेकिन उसके बावजूद हमें अच्छे नताइज नहीं मिले। तो उस हवाले से ये सारी मालूमात आपको देंगे कि आपने राउंड अप जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक स्प्रे मशीन लेनी है। कोशिश करें स्प्रे मशीन जो है वो हाथ से जो ऑपरेट करते हैं वो वाली स्प्रे मशीन इस्तेमाल की जाए। जनरेटर वाली या बूम स्प्रेयर जो हैं उनकी निस्बत हाथ वाली स्प्रे से इसके नताइज ज़्यादा बेहतर जो है वो सामने आ सकते हैं। आपने स्प्रे मशीन को जो है वो पानी से भर लेना है, उसके अंदर हाफ़ बोतल जो है वो राउंड अप की आपने मिक्स करनी है और नोज़ल जो है वो आपने टी इस्तेमाल करनी है। अब कुछ ज़मींदार भाई ये करते क्या हैं कि जो राउंड अप है उसकी तकरीबन 4 से 5 टैंक पानी बना के उसका स्प्रे कर देते हैं, तो उससे भी नताइज जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये आते ही नहीं हैं। तो आपने एक बोतल जो 1000 ml की बोतल है उसकी कम से कम 2 से 3 टैंक आप जो है वो उसके 20 लीटर के बना लें। 20 लीटर के जो एक टैंक है उसको आपने टी जेट नोज़ल के ज़रिए से अपने जो वट्टे हैं, खालें हैं या कहीं पे भी ग्राउंड में है या जहाँ पर भी कोई जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, बाग के अंदर हैं, तो आपने उसके ऊपर अच्छी तरह से उसे स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और पौधों के ऊपर सुबह के टाइम ओस ना पड़ी हो, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। और इसके साथ साथ हवा भी अगर तेज़ चल रही है तो उस वक़्त भी आपने स्प्रे रोक देनी है, उस वक़्त भी आपने स्प्रे नहीं करनी।
اب آپ نے جب اس کا سپرے کر دیا ہے تو یہ ایک نان سلیکٹیو زہر ہے، یہ مکمل طور پہ وہاں پہ موجود تمام جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ اگر تو آپ کے کھیتوں میں جڑی بوٹیاں اگائی ہیں جس میں سالانہ جو عام جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو اس کے لیے آپ 1 لیٹر سے 2 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اس کو استعمال کریں۔ اگر بہت زیادہ سخت جان جڑی بوٹیاں ہیں، کسی قبرستان میں آپ سپرے کریں، کسی فیکٹری کے اندر، کسی جو ہے وہ کسی بھی دفتر کے اندر آپ سپرے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پرانی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے، آپ اس کا 2 لیٹر جو ہے وہ تقریباً 120 لیٹر پانی میں 2 لیٹر کم از کم اس کا استعمال کریں گے۔ احتیاطی تدابیر آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اندر گدلا پانی استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ پانی جو ہے وہ گدلا پانی استعمال کریں گے تو اس سے اس کے اثرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اثرات اتنے کم ہوتے ہیں کہ آپ کو رزلٹ بھی نہیں ملتا۔ باغات کے اندر جب آپ اس کا سپرے کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے، اگر پودے چھوٹے ہیں تو ان کی چھال کے اوپر اس کو نہیں پڑنے دینا، ٹھیک ہے، یہ اس کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا استعمال بہت بڑے پیمانے پر مکی کی جو کھڑی فصل، تیار شدہ فصل ہے، اس کے اندر ویڈز جو ہے نیچے اگاتی ہیں تو ان کو بھی کور کرنے کے لیے جو ہے وہ زمیندار بھائی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے راؤنڈ اپ پاور میکس کو کسی بھی کھڑی فصل کے اندر جو کہ بالکل نشوونما بھی پا رہی ہو اور پکائی کے مراحل میں ہو یا پہلی سٹیج پہ ہو، کہیں پہ بھی آپ نے کسی فصل کے اندر اس کو ڈائریکٹ سپرے نہیں کرنا۔ یہ جس فصل کے اوپر بھی پڑے گی اسے ختم کر دے گی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ باغات کے اندر آپ نے سپرے کرتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ ان کے پودوں کی، چھوٹے پودوں کی چھال پہ، ان کے پتوں پر جو ہے اس کا سپرے نہ پڑے۔ تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے گدلا پانی استعمال نہیں کرنا۔ یہ ساری ہدایات آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ آپ راؤنڈ اپ ایک اچھا برانڈ ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ ملیں گے۔ گرمی کے موسم میں آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ زمیندار بھائی جب بھی کوئی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی زرعی زہر استعمال کرتے ہیں، کھاد استعمال کرتے ہیں، تو لیبل پر موجود جو ہدایات ہیں ان کو ہر صورت میں استعمال کریں، پڑھیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری احتیاطی تدابیر لکھی ہوتی ہیں جس میں آپ نے ماسک پہننا ہے، دستانے پہننے ہیں، اینک پہننی ہے، دوائی کو نگلنا نہیں، سگریٹ نوشی نہیں کرنی، کھانے پینے کی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ ساری کی ساری احتیاطی تدابیر لیبلز کے اوپر لکھی ہوتی ہیں۔ اور جب بھی آپ کوئی سپرے کرنا چاہیں تو اپنے مقامی جو محکمہ زراعت کے نمائندگان ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں اور ان کے مشورے سے ہی زرعی زہروں کا استعمال کریں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے، کوئی بڑا نقصان سامنے نہ آئے، کسی بھی چیز کے غلط استعمال کی وجہ سے زمیندار بھائیوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔